नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, प्रथम दृष्टया आपको यह लग सकता है कि मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय राजनीति में बड़ा ही अजब खेल खेला जा रहा है तो आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है। नया बहुत जबरदस्त है। और जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप कहेंगे कि हां, बिल्कुल नया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। ममता बनर्जी चली तो थी सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाने के लिए, खुद गाउन पहन के पहुंच गई थी, आपको याद होगा। और अपने वर्कर को, अपने नेताओं को, अपने वोटर को यह संदेश दे रही थी ममता बनर्जी कि देखिए, मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए खुद वकील बनकर के आ गई हूं। हालांकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है और उनके पास वो अधिकार है कि वो अदालत में जा सकते हैं, अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, हमारे दर्शकों को, कि आप भी, जिनको की कोई लॉ की डिग्री नहीं है, अगर आप भी अपना पक्ष अदालत में रखना चाहते हैं तो ये लिबर्टी आपको है, आप रख सकते हैं। तो अगर वो गाउन पहन के नहीं भी जाती तब भी वो अपना पक्ष रख सकती थी, लेकिन गाउन पहन के गई। ये बताने की कोशिश हुई कि मैं एडवोकेट भी हूं, मैंने वकालत की पढ़ाई की है, मैं काबिल वकील भी हूं और अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रख सकती हूं। और इससे वो ये पोस्टरिंग करके, काला गाउन पहन करके अपने वर्करों को उत्साहित कर रही थी, अपने वोटरों को उत्साहित कर रही थी, अपने समर्थकों में संदेश दे रही थी ममता बनर्जी कितनी मजबूत है। लेकिन ममता बनर्जी की मजबूती को सुप्रीम कोर्ट ने तार तार कर दिया, पूरी तरह से तार तार कर दिया। ऐसी कल्पना ममता बनर्जी ने नहीं की होगी। अब आप कहेंगे कि साहब, मैं तो सोनिया के बारे में चर्चा करने वाला था, मैं ममता बनर्जी का जिक्र क्यों कर रहा हूं और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूं। रिश्ता बहुत गहरा है, सोनिया जी का भी, ममता जी का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं। मैं दोबारा, क्योंकि उसमें एक डेवलपमेंट है। आज ही 26-27 फरवरी तक की लास्ट डेट है जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की कॉपी रिलीज करनी है चुनाव आयोग को। लेकिन रिलीज होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कोलकाता हाई कोर्ट को, कोलकाता के पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को नहीं, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट को कहा, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट को कहा कि आप सुनिश्चित कराइए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम में कोई खलल ना पड़े, वो निर्बाध गति से हो। एसआईआर तो वो करवा के रहेंगे और ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है कि अगर किसी इलेक्टोरल रोल में कोई धांधली है, कुछ गड़बड़ी है, तो इलेक्टोरल रोल को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है, उनके कार्यक्षेत्र में है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर तो ठीक होना ही पड़ेगा। लेकिन कवायद यह हो रही थी कि चूंकि मार्च के प्रथम या द्वितीय तृतीय सप्ताह में, मार्च में ही नोटिफिकेशन आना है चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के, तो कवायद यह हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, गाउन पहन के चले जाओ, वहां दलील दो, मामला डिफर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट डिफर कर दे, तारीख पर तारीख पड़े और इस प्रकरण में हम ये कह दें कि नहीं, एसआईआर कंप्लीट नहीं हो सकता, अब इसी रूप में चुनाव होगा। मतलब जो इलेक्टोरल रोल मौजूद है, इसी इलेक्टोरल रोल के आधार पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। ऐसा हुआ नहीं। यही चाहत थी ममता बनर्जी की, ऐसा लेकिन हुआ नहीं। और नहीं हुआ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गड़बड़ है। अब मैंने इसके ऊपर बताया हुआ है, 1,26,00,000 मतदाता गड़बड़ पाए गए थे, जिसमें से 50-55 लाख गड़बड़ मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल से नाम हट चुका है और अब यही 50 से 70 के आसपास मतदाता जो है, उनका अभी रिवीजन होना है, उनको देखना है कि उसकी बोनाफाइड वो कितना है, कितना सही है, कितना गलत है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को कहा कि आप जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, उनको अपॉइंट कीजिए, उनकी देखरेख में कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपने तरफ से कोई अधिकारी रिलीज नहीं कर रहे, वो दफ्तर तक खोलने के लिए नहीं दे रहे। तो कैंट से काम कर रही है चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में।
तो पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव डिफर हो जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा, और यह डिफर होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि हम वहां पर एसआईआर ठीक करेंगे। अगला प्रकरण क्या है? सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि क्या पता कोलकाता हाईकोर्ट के पास उतने मैन पावर ही नहीं हो जितनी तेजी से एसआईआर का काम पूरा होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट को आदेश दिया है, बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि आप झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कीजिए, उनके संपर्क में जाइए, उनसे कहिए कि आप अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज को हमें दीजिए, जो रिटायर्ड सेशन जज है या डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको कुछ दिन के लिए रिलीज कीजिए और हम अपने यहां, ताकि एसआईआर का काम ठीक से संपन्न करा सकें। यह ऐतिहासिक आदेश है। इसकी कल्पना ममता बनर्जी ने नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। एक तो सीधे आप कहें तो समानांतर सरकार हो गई, समानांतर सरकार, जुडिशियल गवर्नमेंट हो गया एक प्रकार से। आप इसे राष्ट्रपति शासन का ही रूप मान लें तो राष्ट्रपति शासन में तो सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हो और केंद्र का वीटो आ जाता है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वीटो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट को कह दिया कि आप झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट से मदद लें, आप वहां के जुडिशियल ऑफिसर का इस्तेमाल करें और एसआईआर को पूरा करें। अब सवाल है मित्रों कि मैंने सोनिया जी का जिक्र क्यों किया? अब यहां पर पटाक्षेप होता है, पर्दा उठता है। माननीय राहुल गांधी जी बिहार चुनाव के पहले, आपको याद होगा, एसआईआर को लेकर के बवाल काट दिया, और वो तो डूबे ही, अपने साथ साथ दूसरे सनम जो उनके थे दोस्त, उनको भी लेके डूब गए। और बाद में बड़े पॉलिटिकल शार्प हैं लालू यादव जी, तो लालू यादव को लग गया कि साहब ये तो बेवकूफ आदमी है, ये हमारे बेटे को डुबा देगा। और उसके बाद लालू यादव ने अपने बेटे को कहा कि तुम एक यात्रा अलग करो, परिवर्तन यात्रा। वो जो एक नई यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में तुमने की थी, उसने तुमको डुबो दिया है। मुद्दा कुछ था, वो हमेशा वो कहते हैं कि हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत। ये कोलोकियल एक लाइन है जिसका इस्तेमाल ऐसा लगता है कि प्रेरोगेटिव है लालू यादव जी का ही। अब हालांकि वो प्रचलित हो गया है, लेकिन पहली बार सदन में इसका प्रयोग लोग तो करते हैं आम बोलचाल की भाषा में बिहार में, लेकिन वो सदन में, पार्लियामेंट में लालू यादव ने इसका जिक्र किया था, हसुआ की विवाह में खिरपी खुरपी का गीत। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि राहुल जी जो हैं, उनको मुद्दा कुछ और उठाना चाहिए था, उनको केंद्रित होना चाहिए था नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर, नीतीश कुमार के करप्शन के ऊपर, उस पर ना होकर के ये एसआईआर का मुद्दा लेके आ रहा है। इसका कोई महत्व नहीं है, यह गलत मुद्दा है। बाद में जब तक लालू यादव के सुपुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव इस बात को समझ पाते, तब तक देर हो गई, बहुत देर हो गई। तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया, और बाकी जितने मुद्दे थे नीतीश कुमार के खिलाफ जो बन सकते थे, उसमें माननीय श्रीमान गृह मंत्री जी का यह बयान कि हम मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा, वो सारा जो एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार के खिलाफ, जिसको कि अपना इलेक्शन स्ट्रैटेजी बना सकता था, इलेक्शन का मुद्दा बना सकता था विपक्ष, वो तोड़ दिया। और वो इस गफलत में रहे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दे और वो हमारे साथ आ जाए, तो फिर से हमारा एका होगा, हमारी सरकार बन जाएगी। गृह मंत्री के एक स्टेटमेंट ने ऐसी पॉलिटिकल मास्टरिंग की कि इलेक्शन खत्म हो गया, उनके हाथ से निकल गया, और ये चाल वो समझ नहीं पाए। तो दो भूल हो गई, एक तो लालू यादव जी की पार्टी को डुबोया राहुल गांधी जी ने, और दूसरा एक स्टेटमेंट ने पूरे चुनाव की दिशा बदल दी बिहार में। अब मित्रों, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जो बना था, वो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहनकर पहुंचने के बाद भी चुप्पी लगा रखी है। और ये चुप्पी कहां से है? राहुल दरबार से नहीं है,
खड़गे दरबार से नहीं